हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं हमारा क्लास फिजिक्स का। फिजिक्स के साथ पैरेलल आपका चल रहा है छत्तीसगढ़ का भूगोल। आप देख पाएंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मोशन की, गति की। एक क्लास हो चुका था, पिछला क्लास हो चुका है। आज सेकंड क्लास है, इसलिए हमने नाम रख दिया मोशन टू। ठीक है, मोशन टू पार्ट टू आज हम देखेंगे। तो अब जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में जो हमने देखे हैं मोशन के बारे में, गति के बारे में, तो परिभाषा के रूप में किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के सापेक्ष समय के साथ और उसी ऑब्जेक्ट में परिवर्तन को क्या कहते थे, हम गति कहते थे, मोशन कहते थे। ठीक है, एक वस्तु रखी गई हो, ठीक है, और वो मान के चले चलना स्टार्ट कर दिया और किसी अदर ऑब्जेक्ट की सापेक्ष, तो हम क्या करते हैं, उसको मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल से मैंने समझाया था, अगर t इक्वल टू 0 सेकेंड में वो स्थान ए पर कोई व्यक्ति राम है, वो चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, 10 मीटर की दूरी को वो पार कर दे जाता है t इक्वल टू 5 सेकेंड में। तो जब पहुंच जाता है तो ये रेस्ट की अवस्था हो गई, और ये जब स्टार्ट नहीं किया है तो भी रेस्ट की अवस्था। तो ये पूरा जो लंबा सफर तय करता है, यही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है, गति कहलाता है। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, गति है। ठीक है, ये हम समझे थे। फिर गति के प्रकार हमने जो है बात की थी। एक होता था समान गति, या जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समान गति समा समांतराल से समान दूरी तय करता है। ठीक है, समान गति उसी कहते हैं जो समान समांतराल में समान दूरी तय करता था। कहने का मतलब, यहाँ पर मैंने एग्जांपल से बताया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए एक व्यक्ति राम को 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए हर 10 सेकेंड में वो 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो हर 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड में 20 सेकेंड की दूरी के तय करे। इसका मतलब क्या है, वो समान समय अंतराल में, समय कितना लग रहा है, 10-10 सेकेंड रहा, और समान दूरी हर 10 सेकेंड में वो 20-20 मीटर की दूरी तय करता था। तो ये क्या हुआ हमारा, क्या हुआ भाई साहब, समान समांतराल के साथ समान दूरी, इसे कहते हैं समान गति। और जिसका जिसका अगर दूरी और समय के साथ इनका अगर आरेख खींचा जाए, ठीक है, इनका चार्ट बनाया जाए, तो इस प्रकार से कुछ बनेगा। आप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन जाएगा जब समान दूरी समान समांतराल के साथ। यहाँ पर असमान गति की बात करें, ठीक है, तो समान समांतराल में असमान दूरी तय करता है। ठीक है, तो समय अंतराल तो समान है, 10-10 सेकेंड 10 सेकेंड, लेकिन कभी ये 20 मीटर की दूरी का तय करता है, कभी 30, कभी 10, कभी 10, कभी 30, कभी 25, कभी 5, ऐसे अगर दूरी तय करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं असमान गति। और इसका जो ग्राफ बनता है, दूरी और समय के साथ जो ग्राफ बनता है, वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये भी बातें हमने की है पिछले क्लास में। चलिए वहीं पर हम आगे चले, तो दूरी और विस्थापन के बारे में भी हमने बात की थी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक जो है एक समय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है, तो वो जो लंबाई है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है, वो जो लंबाई है वो उसी की क्या है, दूरी है। और मैंने कहा था कि दूरी हमेशा धनात्मक होगी और ये सदिश राशि होगी। तो यहाँ से यहाँ ए से बी तक राम को 100 मीटर जो है वही क्या है, दूरी है। ए से बी तक कोई व्यक्ति राम है, वो अगर पार कर जाता है तो इसकी दूरी कितनी होगी, 100 मीटर। दूसरे एग्जांपल से मैंने समझाया था कि अगर कोई सर्कल में 1 किलोमीटर की जो परिधि है, उस सर्कल में अगर ये सफर करता है, तो ये पूरा टोटल क्या कहलाता है, 1 किलोमीटर, उसकी क्या हो दूरी। एक ट्रायंगल के बेस में ने समझाया था कि ए से, ठीक है, ए से सी तक जा रहा है, तो वो ए बी सी को पार करते तो टोटल इनकी जो है काउंट अगर करें तो टोटल 17 किलोमीटर 17 मीटर है। तो ये इनकी दूरी थी। ठीक है, विस्थापन के बारे में मैंने कहा था कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक बिंदु
और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दूरी की बात करें ए से लेकर बी तक तो 100 मीटर है और विस्थापन भी 100 मीटर था। यहाँ पर अगर दूरी की बात करें तो 65 मीटर था, तो ये 5 5 5 5 13 5 65 हुआ था यहाँ से यहाँ तक तय करने में। लेकिन विस्थापन शॉर्टेस्ट पाथ है, ये वाला 5, ये वाला 5 10 और ये 15 5 20 5 25। ठीक है, 5 30 5 35। ठीक है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने की जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई थी। ठीक है, विस्थापन मैंने कहा था कि विस्थापन जीरो भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो जीरो किस कंडीशन में हो सकता था, जीरो किस कंडीशन में हो सकता था भाई, जब ट्राइंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान उसे सॉरी एक स्थान से वो स्टार्ट करता है और उसी स्थान में पहुंच जाता है। जैसे ए से स्टार्ट किया तो ए से बी गए तो 5 मीटर की दूरी। ठीक है, बी से सी गए तो 5 मीटर की दूरी, सी से ए गए तो 5 मीटर की दूरी। तो ये दूरी कितनी हुई, 15 मीटर। लेकिन विस्थापन यहाँ से यहीं आ गए तो कंडीशन क्या है, ये विस्थापन हो जाते हैं जब ए वही स्थान पर आके रुक जाता है। जैसे सर्कल में ए से स्टार्ट किया और ए में ही आ गया तो दूरी 1 किलोमीटर की जो परिधि है तो 1 किलोमीटर भी तय करने में जो, ठीक है, तो वो क्या है, दूरी है। लेकिन विस्थापन यहाँ से यहीं आ गया, इसका मतलब जीरो है। तो जिस स्थान से शुरू किया और वहीं पहुंच गया, इसका मतलब वो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। फिर पांचवा मैंने कहा, ठीक है, ए से लेकर बी तक है, ए से लेकर बी तक है, लेकिन अगर ये यहीं पर खड़ा है, कोई व्यक्ति राम यहीं पर खड़ा है, कहीं जा ही नहीं रहा है, इसकी दूरी भी जीरो होगी, विस्थापन भी जीरो होगा। तो जीरो होने के कंडीशन ये है, जब कोई रेस्ट की अवस्था में है, जब कोई एक ही स्थान पर जाके एक ही स्थान पर आ गया, जब कोई सर्कल पर मूव कर रहा है, तब जो है स्थिति क्या होगी, उसकी विस्थापन जीरो होगी। छठा नंबर मैंने बताया था कि विस्थापन ऋणात्मक कब होगा, कैसा होगा। तो ए से लेकर ये बी गया, मान के चलिए बी से सी और सी से डी गया, तब 5 10 15 और 15 30 30 जो मीटर इसकी क्या होगा, दूरी होगी। लेकिन विस्थापन विस्थापन क्योंकि ये नजदीक है, यहाँ से नजदीक है, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वापस अगर ऋणात्मक कब होगा, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तब क्या कहलाएगा, वो ऋणात्मक की स्थिति होगी। फिर मैं दूरी की और विस्थापन के बारे में बताया था कि दूरी जो है हमेशा बड़ा होगा, बराबर होगा विस्थापन से। विस्थापन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगी, लेकिन दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव होगी, ये याद रखिए। और मैंने ये बताया था कि नेगेटिव कब होगी, विपरीत दिशा में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करे। जब जीरो कब होगी, जब सर्कल में मूव करे, जब रेस्ट की अवस्था में है, या एक ही स्थान पर वो घूम फिर कर वापस आ जाते हैं, तब वो क्या कहलाता है, वो जीरो कंडीशन कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है बातें की है दूरी, विस्थापन वगैरह की जो है मोशन में। अब आगे जो बात करेंगे आज की क्लास वो तो, एक तो हम बात करेंगे, देखते हैं यदि, तो आज की क्लास जो होने वाली है, आज क्लास नंबर 2 और जो होने वाली है वो क्या, कौन सा क्या क्या टॉपिक है। सब टॉपिक अगर देखा जाए, टॉपिक तो मोशन है, अगर सब टॉपिक देखा जाए तो अब क्या क्या देखेंगे। एक तो हम पढ़ने वाले हैं चाल और वेग। चाल क्या होते हैं, चाल एवं वेग। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे चाल वेग के बाद हम बात करेंगे किसकी, त्वरण की, त्वरण एक्सेलरेशन। फिर त्वरण के बाद हम बात करेंगे और जो है गति के प्रकार, और गति के प्रकार में आप जानते हैं गति के प्रकार। ठीक है, गति के प्रकार जैसे वृत्ति गति हो गई। ठीक है, क्या है, वृत्ति गति, सरल रेखी गति, एक तो सरल रेखी गति, रेखी गति, दूसरा है वृत्ति गति,
हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वृत्ति गति, सरल रेखीय गति, ठीक है। और वृत्ति गति में ही हम देख लेंगे, ठीक है, वृत्त पाथ पर गमन करने के लिए, ठीक है, एक इसमें जो एक बल कार्य करता है, ठीक है, एक होता है अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, और दूसरा अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री केंद्रीय बल, ठीक है। ये क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। जब वृत्तीय पाथ में गमन कर रहा है तो एक बल जो फोर्स लगता है उसमें, खैर उसको तो जो है किसमें पढ़ना चाहिए था, बल में पढ़ना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। गति के प्रकार में एक और हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं भाई साहब, घूर्णन गति, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद मूव करेंगे तो हम बात करेंगे पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति के आधार पर, के आधार पर गति के प्रकार, जिसमें से आप देख पाएंगे एक होता है आपका आवर्ती गति। आवर्ती गति, पुनरावृत्ति समझते हैं ना, जब कोई वस्तु ऑब्जेक्ट एक ही स्थान को बार बार दोहराए, ठीक है, एक ही स्थान को क्या है बार बार दोहराए। जैसे इसमें एग्जांपल आएंगे, हम देखेंगे घड़ी की सुई, घड़ी जो है, ठीक है, 12 में है तो फिर 12 में जाके फिर 12 में, लगातार वो पुनरावृत्ति करते हैं अपने आप को, ठीक है, दोहराते हैं। तो उसी के ठीक है, पुनरावृत्ति के आधार पर गति के क्या है प्रकार। एक होता है आपका सरल आवर्त गति, जैसे दोलक, सरल आवर्त गति, आवर्त गति, वो हम क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। साथ में एक और है जिसको हम कहते हैं प्रक्षेप गति, एक अलग है जिसको हम कहते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप क्या है, क्या कहलाता है, प्रक्षेप्य गति, ठीक है, प्रोजेक्शन मोशन जिसे कहा जाता है प्रक्षेप गति, ठीक है, वो हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे गति के नियम, गति के नियम और गति के समीकरण, दोनों ही बात करेंगे। गति के कितने नियम होते हैं, गति के 3 नियम दिए हैं, इसको गैलीलियो नियम कहा जाता है, ठीक है, सॉरी, गति के नियम जिसको न्यूटन ने दिया, गति के समीकरण, गति के समीकरण, गति के समीकरण, इसी गति के समीकरण को हम क्या कहते हैं, गैलीलियो, गैलीलियो समीकरण कहते हैं। इसकी हम चर्चा करें, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा आपका सब टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हो सकता है जितना भी हो जाए आज की क्लास में, ट्राई करेंगे, देखेंगे खत्म करने की, नहीं हो तो फिर अगली क्लास में हम इसको मर्ज कर देंगे किसके साथ, किसी और जो है टॉपिक के साथ। जैसे आपका टॉपिक आने वाला है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, साउंड, ध्वनि, प्रकाश, ये सभी जो है टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ थोड़ा अगर बाकी रहेगा तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी, चाल, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी भाई साहब, चाल। चाल या जिससे कहा जाता है स्पीड। अब ये क्या है भाई साहब, चाल या स्पीड हम कह दिए, तो अगर इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं, परिभाषा पर चलते हैं चाल या स्पीड की, तो किसी वस्तु ऑब्जेक्ट द्वारा, समझिएगा, किसी वस्तु ऑब्जेक्ट द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, किसी
वस्तु या ऑब्जेक्ट द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। जैसे कि अगर इसकी बातें करें तो ये क्या होगा? चाल बराबर पढ़ देना दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या है? समय। तो किसी एकांक समय में, ठीक है, कोई भी समय, एकांक समय में अगर वो जितनी दूरी तय करता है उसको हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो ये आप एकदम सिंपल सी बातें हैं और हर जगह इसको पढ़ते हैं। मैथ्स में भी ये फॉलो होता है, खासकर ट्रेन वगैरह के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे। ये इसमें अगर बात की जाए, ठीक है, इसका यूनिट, इसकी यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्योंकि दूरी क्या है? दूरी को हम क्या किससे मापते हैं? मीटर। और समय को सेकेंड, समय को t4 सेकेंड, इसको t से डिनोट करते हैं और t4 सेकेंड से मापते हैं। तो मीटर है और जो है डिवाइडेड बाय सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए। और इसका अगर हम बात करें, इसका क्या निकालें? विमा, विमाएं। अगर विमाएं की बात की जाए तो विमाएं क्या होगी भाई साहब? विमाएं होगी L/T-1। ये मैं निकालते कैसे हैं मैं बता चुका हूँ। ठीक है, विमा कैसे निकालते हैं मैं पूरा बता चुका हूँ पहले क्लास में, जब हम यूनिट एवं डायमेंशन या यूनिट एवं जो मेजरमेंट मैंने पढ़ा था, यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट, उसमें मैं ये बता चुका हूँ तो विमाएं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है ये हो गया सूत्र, इसको याद रखिए। ये हो गया आपका यूनिट या जिसको कहा जाता है इकाई या यूनिट, इसको याद रखिए। ये हो जाता है आपका विमा। तो इसमें विमा या विमा है, तो इसको आप याद रखिए। तो तीन चीज याद रखना है इसमें, सूत्र याद रखना, विमाएं याद रखना, इकाई याद रखना। और जो है चाल क्या है वो तो आपको पता ही है, डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर है बातें? क्लियर है बातें? तो जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, एग्जाम्पल से हम बात करें तो कोई ए स्थान से बी स्थान तक, कोई ए स्थान से बी स्थान तक कोई व्यक्ति है, राम, राम ही देख रहे हैं तो राम नाम का कोई व्यक्ति है, वो अगर मान के चलिए 100 मीटर की जो दूरी है, 100 मीटर की दूरी है, वो अगर मान के चलिए कितने सेकेंड में पार करता है? 5 सेकेंड में पार करता है। मैंने क्या कहा? कोई व्यक्ति है, ठीक है, मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ। ये है विमाएं, लिखा हूँ। मैंने क्या कहा? कोई व्यक्ति है राम, ए से लेकर बी तक पहुंच जाएगा, 100 मीटर की दूरी 5 सेकेंड में तय करता है। तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे? यदि आपको बोला जाए चाल निकालिए तो इसकी चाल कितनी होगी? तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी क्या है भाई? 100 मीटर की दूरी है बटे 5, क्योंकि 5 सेकेंड। ठीक है, समय कितना लगा? सेकेंड, 5 सेकेंड। मान के चलिए 100 मीटर की दूरी को जो है तय करने के लिए राम को 5 सेकेंड लगता है। तो कितनी हो गई है? ये 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और ये 0, इस 5 से 100 होता है। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसकी चाल कितनी होगी भाई साहब? इसकी चाल कितनी होगी? 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका आंसर होगा अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन यदि ऐसे दो टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है,
ऐसा क्वेश्चन तो खैर नहीं आएगा जिंदगी में कभी भी, अगर आएगा तो वो अच्छी बात है। ठीक है, फिर भी से हम पढ़ते हैं। तो ऐसा फुद्दू टाइप का क्वेश्चन है। तो ई से लेकर बी तक अगर हम जाते हैं 100 मीटर और 5 सेकेंड लगता है, तो चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय, और ये 20 पंचे 100, तो ये निकल गया। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है, इसके साथ हम इसको लिख देते हैं, इसको चाल एवं कोड़ी चाल और वेग, इसमें भी लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं कोड़ी चाल, और पढ़ेंगे साथ साथ अभी हम बात करेंगे किसमें? कोड़ी चाल और वेग, और क्या है? वेग। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो बात करें तो ये क्या होगा? हम बात करेंगे कोड़ी चाल। चलिए, कोड़ी चाल जिसको कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, कोड़ी चाल या जिसे कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी, और इसको इसको डिनोट करते हैं ओमेगा टाइप्स। ऐसे जो है डब्ल्यू टाइप्स नहीं रहता, ओमेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओमेगा। कोड़ी चाल जिसको हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं किससे? ओमेगा से। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पर अगर परिभाषा लिख दी जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है, अगर चाल से कंपेयर करें, ठीक है, तो बस थोड़ा से बदलेगा, जहां पर वो जो है उसकी दूरी को हम क्या करते थे? चाल कहते थे। लेकिन जब पूरी चाल कोण कब बनेगा? ठीक है, कोण कब बनेगा? ठीक है, कि जब जब कोई मान के जब सर्कल में घूम रहे हैं, सर्कल में जो घूम रहे हैं, और सर्कल में एक कोण बना के वो उसकी स्पीड या उसकी चाल अगर होती है, तब हम क्या करते हैं? उसको कोणी चाल कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर लिखे, किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी वस्तु ऑब्जेक्ट द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में कितना कोण बनाता है, कितना कोण बनाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कोड़ी चाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? कोड़ी चाल कहते हैं। और कोड़ी चाल किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से कोड़ी चाल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोड़ी चाल, कोड़ी चाल ओमेगा बराबर, कोड़ी चाल ओमेगा बराबर कोण बटे समय। वहां पर क्या था? चाल में दूरी बटे समय, तो कितना कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है बटे समय, एक एकांक समय में कितना कोण वो बना रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? कोणी चाल कहते हैं। ये याद रखिए। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, ठीक है, इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट रेडियन होता है। क्या होता है भाई साहब? रेडियन होता है। ये एक प्रकार का सदिश राशि है, ये भी याद रखिए। क्या है? एक प्रकार का सदिश राशि, किसी एक दिशा बताकर, सदिश राशि कहने का मतलब दिशा बताकर ये जो है कोण बनाती है। तो ये क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। ये भी आपको याद रखिए। चलिए, विमाएं, विमाएं नहीं होता, इसको व्यक्त नहीं की जा सकती रेडियन का, तो विमाएं उसका हो जाएगा एम एल टी जीरो, M0L0T0। ठीक है, इसका मतलब विमाएं व्यक्त नहीं की जा सकती, व्यक्त नहीं की जा सकती। ठीक है, ये चीज आपको याद। चलिए, यदि इसका हम, सॉरी, यदि इसका हम क्या करें?
कोड़ी अगर चाल है, कोड़ी कोड़ी चाल, और इस कोड़ी चाल का हम एग्जाम्पल देखें तो कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे। मान के चलिए ये है आपका सर्कल। ठीक, चलिए सर्कल, अब सर्कल है तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, क्या होगा, केंद्र बिंदु होगा। मान के चलिए यहां से यहां तक ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, ए है, और ये है आपका बी। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति है, राम नाम का, राम ही ले रहे हैं तो राम नाम का क्या है, कोई व्यक्ति है। अगर वो इस प्रकार से मूव कर रहा है, एक सर्कल के अंतर्गत वो मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेखी चाल कहते हैं। जब रेखा में, ठीक है, रेखी चाल कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, एक रेखा में गमन कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेखी चाल कहते हैं। और जब ये मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस केंद्र से यहां तक कोई ना कोई क्या बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है, कोई ना कोई क्या बनेगा, थीटा बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा भाई साहब, कोई ना कोई कोण बनेगा, थीटा बनेगा। अब सर्कल में चल रहे हैं तो कोण क्या क्या है, कोण बनेगा। ठीक है, तो इसी कोण को हम क्या कहते हैं, जो है कोणी चाल। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, ओमेगा, जैसे कि वहां पर मैंने कहा, इसको अगर मैं लिख दूं, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। इसका मतलब क्या है, कोड़ी चाल बराबर कोण बटे समय। ठीक है, कोड़ी चाल बराबर कोण बटे समय। चलिए एक चीज और मान के चलिए, ये तो यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, यहाँ अगर कोई डिग्री होगी, कोई कोण बनेगा, मान के चलिए 45 अंश का कोण बनेगा एक समय के साथ। अगर मान के चलिए इसका कोणी चाल निकालते हैं, और मान के चलिए यहाँ पर जो है थीटा बराबर, अगर थीटा बराबर ये 45 अंश का कोण दिया है, ये 50 अंश का कोण दिया है, 50 अंश का कोण दिया है, और टी इज इक्वल टू, ठीक है, कितने समय में ये 50 अंश का कोण जो है वो मान के चलिए जो है कर रहा है 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में 50 अंश का कोण बना रहा है। एक चाल ए से लेकर बी तक कोई व्यक्ति राम अगर गमन कर रहे हैं तो ये 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में कितना बना रहा है, 50 अंश का कोण बना। तो उसका अगर कोई चाल निकालना है तो ओमेगा, तो कितना होगा भाई साहब, ये ओमेगा, ओमेगा बराबर ये 50/10। ठीक है, तो 10×5 = 50, कितना होगा इसका, तो 10×5 = 50 रेडियन, R4 रेडियन, इसको हम व्यक्त करते हैं रेडियन से। 10×5 = कितना होगा, 5 रेडियन। ठीक है, R4 रेडियन, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 50 रेडियन, सॉरी 5 रेडियन। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, रामी है, ये क्या करता है, ये बी तक न जाके ये पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है, एक चक्कर कहने का मतलब ए से लेकर बी तक। ठीक है, मैंने अगर दूसरा अगर बताऊं, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ए से स्टार्ट किया है, ठीक है, और ए से स्टार्ट करके पूरा एक चक्कर लगा ले। इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये अलग एग्जांपल है। मैंने क्या कहा, कोई व्यक्ति ए है और उन्होंने क्या किया, ए से स्टार्ट किया और ए से स्टार्ट करके पूरा एक चक्कर क्या किया, लगा लिया। कहने का मतलब पूरा एक गोला घूम गया, एक जो है वृत्त घूम गया। अब वृत्त घूम गया, इसका मतलब कितना, देखिए यहाँ पर थीटा कितना बनेगा, ये आप, ये सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, थीटा कितना बनेगा।
थीटा कितना बनेगा। तो थीटा एक, अगर मान के सर्कल एक गोला है, उसका पूरा अगर थीटा अगर कोण कितना बनता है, अगर एक चक्कर पूरा लगा लेता है तो कितना कोण बनेगा। जैसे कि आप पढ़ते हैं, ये मान के चल बोलिए, ये कितने अंश का होता है भाई साहब। अगर यहाँ से यहाँ तक घुमा ए से बी, तो कितने अंश का होता है, 90 अंश का। अगर वो बी से सी घुमा तो ये कितना अंश का होता है, 90 अंश का। अगर वो सी से डी घुमा तो ये कितना होगा, ये 90 अंश का। अगर डी से ए घुमा तो ये कितना होगा, 90 अंश का। तो कितना होगा टोटल, 9 चौक 36, कितना 9 चौक 36, 360, कितना डिग्री हो गए, 360। तो ए से लेकर ए तक आने पर हमें कितना घूमना पड़ा, 360 घूमना पड़ा। जाहिर सी बात है कितना, 360 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं ना 360 डिग्री। ठीक है, अभी है कौन है प्लेयर 360 डिग्री बोला जाता है ना, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, हमने हमारे भारतीय क्रिकेट टीम का जो है सूर्य। ठीक है, एबिडियस को भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो हर जगह, चाहे राइट हो लेफ्ट हो, ठीक है, हर जगह आगे पीछे सब जगह ये शॉट लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या, पूरे जो है एरिया में। तो इसको हम बोलते हैं 360। तो कितना कोण बना, 360 बना। ठीक है, तो थीटा कितना निकल गया यहाँ पर, थीटा बराबर 360। 360 डिवाइडेड बाई, इसको हम लग सकते हैं टी। लेकिन हम इसको जो 360 है, 360 अंश है, उसको और क्या लिखते हैं भाई साहब, इसको और क्या लिखते हैं। अगर मैथ्स के रूल के हिसाब से देखा जाए तो 360 को हम क्या लिखते हैं, इसको सॉरी मैंने क्या, ये ओमेगा है, थीटा बराबर ये क्या है, ओमेगा। ठीक है, इसको हम 360 को 360 बराबर हम उसको क्या लिखते हैं, 2 इंटू पाई। इसको हम लिख देते हैं 2 पाई। क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं। और पाई का मान, इसको हम लिख देंगे 2 पाई बाई टी। और पाई का मान आप जानते हैं 180। ठीक है, तो 2 इंटू क्या है, 180। ठीक है, 280 क्या है, 180 बाई टी। तो इसको हम 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसको हम 18 दूनी 36, इसको हम क्या करें, 18 दूनी 36, 360 बट टी। तो अगर इस रूप में लिखे तो 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं ओमेगा। तो कोणीय अगर चाल निकाली, जब पूरा एक सर्कल घूम जाता है तब हम क्या कितना लिखेंगे, 2 पाई बाई टी, क्योंकि इसका वैल्यू उतना ही होता है, 18 दूनी 36। ठीक, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको, क्या कोणीय चाल क्या होता है आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम क्या देख लिए, चाल देख लिए, कोणीय चाल देख लिए। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह भी देख लिए। चलिए, तो ये है, मान के चलिए ये तो जो है फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर जो है थर्ड लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि घड़ी की सेकंड वाली सुई, ठीक है, एक चक्कर लगाने पर, ठीक है, घड़ी की सेकंड वाली सुई एक चक्कर लगाती है तो उसकी पूरी चाल कितनी होगी। मैं अगर लिख दूं, घड़ी की सेकंड वाली सुई, घड़ी की सेकंड वाली सुई एक चक्कर लगाती है तो उसका कोणीय चाल कितना होगा, कोणीय चाल कितना होगा। ठीक है, तो हम अभी जस्ट पढ़े हैं ओमेगा बराबर 2 बाई टी, ये होता है।
अगर हम आंसर लें तो हम क्या होता है, ओमेगा बराबर 2/t। अब क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि एक घड़ी है, ठीक है, एक क्या है भाई साहब, घड़ी है, और घड़ी क्या कर रहा है, घड़ी का ये सेकंड वाली सुई है, मान के चलिए ये सेकंड वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ठीक है, मिनट, और ये घंटा मीन्स आवर वाली सुई, ठीक है, छोटा वाला। तो चलिए, तो देखिए मान के चलिए 12 में है, ठीक है, 12 में है, और 12 से लेकर ये क्या है, सेकंड वाली सुई इस प्रकार से एक चक्कर पूरा लगाएगी, ठीक है। अब जब एक चक्कर लगाएगी इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर हम बात करें यहां पर, तो ओमेगा ओमेगा बराबर टू टू पाई टू पाई बाई टी, और टी वैल्यू कहने का मतलब है सेकेंड। एक चक्कर अगर मैं जब घड़ी की सुई अगर लगाए, अगर कोई सेकंड काटा एक चक्कर पूरा इस प्रकार से लगाए तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा भाई, 12 से लेकर 12 तक कितना समय लगेगा, 60 सेकंड लगेगा। अरे भाई एक से एक घड़ी की सेकंड वाली सुई, ठीक है, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, 12 से लेकर 12 तक आए तो फिर 1 मिनट लगता है, 1 मिनट मीन्स सेकंड में अगर इसको कैलकुलेट करें तो कितना, 60 सेकंड लगता है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 60, कितना होगा, 60, ठीक है, 2 और 30, दो, ठीक है, 6 3 दूनी 60, तो ये कितना हो गया, ओमेगा बराबर ये पाई बाई कितना हो गया, 30 हो गया है, ठीक है, पाई बाई 30 हो गया है। 2 पाई बाई 60 कहने का मतलब यहाँ पर जो वैल्यू था उसका आधा हो गया, 2 पाई बाई 60 था तो पाई बाई यहाँ पर 30 हो गया, तो इसकी क्या हो गई, ये इसकी कोड़ी चाल हो गई, क्या हो गई, कोड़ी चाल हो गई। उसी प्रकार अगर हम एग्जाम्पल नंबर अगर अगर फोर्थ कहें, घड़ी की सेकंड वाली सुई की जगह मैं कहूँ घड़ी की मिनट वाली सुई, ठीक है, अगर कहें कि घड़ी की सेकंड की जगह हम बात करें मिनट वाली सुई, एक चक्कर एक चक्कर लगाने में लगाने में ठीक है, यदि एक चक्कर लगाए तो कोड़ी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोड़ी चाल कितनी होगी वो आप ज्ञात करनी है। तो बस कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी है, ठीक है, और ये तो रहेगा 2 पाई बाई टी, इसको 2 पाई लिख देते हैं, डिवाइडेड, अब समय कितना लग रहा है, ठीक है, 1 मिनट का सुई है, ठीक है, मिनट का सुई क्या करेगा, कितने बार में जो है ये कितने समय में, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसे करके पूरा का पूरा जो है, ठीक है, ये पूरा 60 मिनट हो जाएगा, तब ये हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब सॉरी तब ये 12 में आएगा, ठीक है, कितने में आएगा, 12 में आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कितना होगा, ये 60 पहले, ठीक है, और इसको हम अगर 1 मिनट के, ठीक है, तो ये हम इसको कितना कर देंगे, 60। अरे भाई ये एक अगर मिनट का सुई है, मिनट का सुई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचता है, पहले सेकंड का सुई 60 मिनट लग रहा है, अब ये क्या कर रहे हैं, जो है डबल लग रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, डबल लग रहा है, तो उसको हम इस प्रकार से लिख दें, तो ये हो जाएगा 6 छक्का कितना, 36, 2 पाई बाई 36, और ये डबल जीरो, ठीक है, तो 2 18 दूनी क्या होगा, 36, तो ये हो जाएगा कितना, पाई बाई 1800, कितना हो जाएगा भाई साहब, पाई बाई 1800, ये इसका कोण है, ठीक है, समझ रहे हैं ना।
एक चक्कर, देखिए एक चक्कर कब लगाएगा, इसको आप ऐसे भी समझिए, एक चक्कर कब लगाएगा, 1 हावर में लगाएगा। अरे 1 घंटे में लगाएगा ना भाई साहब, ठीक है, एक चक्कर जो है नेट कुछ भी लगाएगा, ठीक है, तो जो है एक चक्कर लगाएंगे 1 घंटे में, मान के चलिए यहाँ तो 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कहने का मतलब ये लगेगा 60 मिनट में, फिर इसको सेकेंड में बदलेंगे, ठीक है, 16 × 60, ठीक है, हर का जो है 60 मिनट, तो 6 × 36, बस इतना है, सिंपल सा रूल, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 2 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या भाई साहब, कोई चाल। अब बात करेंगे वेग की, ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे वेग। वेग या जिसको बोला जाता है वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी या वेग। चलिए, यदि इसकी परिभाषा लिख दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय किया गया विस्थापन, ठीक है, किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई, तय की गई विस्थापन, यह एक शब्द आया है विस्थापन, उस उस वस्तु का क्या है, उस वस्तु का वेग है, या उस वस्तु का वेग कहलाता है। यहां पर एक वर्ड आया है, क्या है, विस्थापन, ठीक है, यहां पर एक वर्ड आया है विस्थापन। जब विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, गति जो है सॉरी दूरी एक अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि, और सदिश राशि कहने का मतलब है कि वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो क्या है, डायरेक्शन भी बताएगा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताएगी। तो दिशा के साथ क्या होगा, ठीक है, दिशा के साथ क्या होगा, तो इसका मतलब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसी निश्चित दिशा में वस्तु का जो है चाल, ठीक है, किसी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा, और निश्चित दिशा कह दिए इसका मतलब विस्थापन हो रहा है, निश्चित दिशा कह दे तो विस्थापन हो रहा है, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की, वस्तु की क्या है, चाल, क्या होती है, चाल को क्या करते हैं, वेग कहते हैं, क्या करते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं एग्जांपल से लेकर, एक ट्रेन है, ठीक है, क्या है भाई साहब, एक क्या है, ये एक ट्रेन है, ठीक है, और एक ट्रेन यहां से लेकर एक पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी, इन दोनों की जो है बीच की दूरी होगी, मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए जो भी है, खैर दूरी से मतलब नहीं, हमें चाल से मतलब, ठीक है, एक ट्रेन ए से बी तक चल रही है, कितनी 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, इसकी अगर स्पीड की बात करें या चाल की बात करें, तो स्पीड या चाल क्या होगी,
मान के चलिए 120 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में एक ट्रेन 120 किलोमीटर तय करती है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर हम बात करें 120 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई, चाल हो गई, चाल बराबर 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन हम यदि बोलें कि ये जो चाल है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, इसकी चाल 120 किलोमीटर पर आवर है, किस दिशा में, किस दिशा में, मान के चलिए उत्तर दिशा में। अगर हम ये दिशा बता दें कि यदि ये उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा में इसकी चाल होगी 120 किलोमीटर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यही क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। क्या हो गया, उत्तर दिशा में। तो इसका मतलब, इसका अगर, अरे यहाँ लिखना भूल गया, यहाँ पर अगर मैं सूत्र लिखूं, ठीक है, सूत्र लिखूं, तो सूत्र क्या हो जाएगा भाई साहब, सूत्र लिखूं इसका, वेग का, तो वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय। क्या होगा, विस्थापन, विस्थापन बटे समय। चाल बराबर क्या होता था, दूरी बटे समय, हमने पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापन बटे समय हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, विस्थापन बटे समय। चलिए, तो विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई दिशा होगी। चलिए, तो विस्थापन का और वेग का, सॉरी, जो है दूरी का यूनिट, अगर यूनिट की हम बात की जाए, यूनिट निकालें, तो यूनिट कितना होगा, ये विस्थापन और दूरी, मतलब इसका यूनिट मीटर में लेते हैं और इसको हम लिखते हैं सेकेंड में। तो ये कितना होगा, मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। और इसका भी एल टी माइनस वन, जैसे हम वहां पर भी देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसका भी बीमा उतना ही है, उसका भी है। तो बस इतना याद रखिए, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस अब दूरी की जगह विस्थापन रख दीजिए, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, वेग निकल जाएगा। और विस्थापन की जगह अगर दूरी निकल देंगे, ठीक है, तो वो निकल जाएगा चाल। ठीक है, क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। चलिए, चलिए, एक है औसत वेग, इसी के अंदर हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग बराबर होता है आपका p बटे v प्लस क्यू बटे क्या है 2। औसत यही निकालते हैं, औसत निकालते हैं ना भाई साहब, कैसे निकालते हैं, अगर किसी का औसत, अगर 5 संख्या दिया गया है, ठीक है, मान के चलिए आपको बोला गया है आपको औसत निकालनी है, औसत निकालनी है, ठीक है, तो 5 संख्या जो है, ऐसे दिया गया कोई भी जो है 7 8 9, 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, तो कितना निकालते हैं औसत बराबर, इसी को हम प्लस कर देते हैं बटे 5 कर देते हैं, तो हम क्या निकल जाता है, औसत निकल जाता है। ठीक है, एवरेज, ठीक है, क्या निकल जाता है, एवरेज या औसत। तो उसी प्रकार ये भी है, तो आप समझते होंगे बेटर, इतना जो है तो आप पढ़ रहे हैं तो समझते होंगे मैथ्स में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए अगर v की बात की जाए, ठीक है, v की बात की जाए, इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं,
ठीक है, इसको हम ये इस प्रकार से लिख देते हैं अंतिम वेग। इसको हम क्या लिखते हैं, अंतिम वेग। यहाँ पर v इक्वल टू क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग। v इक्वल टू है क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे 2। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रारंभिक वेग की बात करें और अंतिम वेग की बात करें, अगर प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्राइमरी वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग, इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं, प्रारंभिक वेग। देखिए प्रारंभिक वेग कहने का मतलब है कौन है, v बराबर 0। ठीक है, ये किस कंडीशन में होगा, ठीक है, ये प्रारंभिक वेग 0 होने की जो अगर कंडीशन की बात करें, ठीक है, कंडीशन की बात करें तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारे सामने चालू हो रहा है, समझिएगा ये कंडीशन प्रारंभिक वेग 0। देखिए कई बार क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मान के चलिए कोई ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, औसत वेग निकालिए, ठीक है, लेकिन कंडीशन आप समझे कि प्रारंभिक वेग 0 कब होगा और अंतिम वेग 0 कब होगा, जब कंडीशन ये है कि वह ट्रेन, मान के चलिए कोई ट्रेन ही चल रही, तो वस्तु के हम लिख देते हैं, वस्तु कोई भी हो सकता है, वस्तु या ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज हमारे सामने, हमारे सामने स्टार्ट, स्टार्ट, ठीक है, हमारे सामने स्टार्ट हो, कहने का मतलब हम देख रहे हैं कि भाई साहब ट्रेन स्टार्ट हो रहा है, बस स्टार्ट हो रहा है, कोई कार स्टार्ट हो रहा है, कोई बाइक स्टार्ट हो रहा है हमारे सामने, तब की स्थिति में उस समय हम जो देख रहे हैं तो वो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई ट्रेन हमारे सामने से गुजर रही है, कोई बस हमारे सामने से गुजर रहा है, कोई जो है बाइक या कार हमारे सामने से गुजर रहा है, इसका मतलब उस समय प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिए, जब हमारे सामने ऐसी कंडीशन हो कि आपके सामने कोई चीजें स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तब ये होगा स्टार्ट होने वाला है, समझ गए ना, स्टार्ट हो रहा है तो वो स्टार्ट होने वाला है। दूसरी बात है जब रेस्ट की अवस्था में, रेस्ट कहने का मतलब विराम की अवस्था, कोई वस्तु अगर रेस्ट या विराम की अवस्था में, तो विराम की अवस्था में है तब भी क्या होगा, कंडीशन नंबर सेकेंड में कि वो 0 होगा, 0 होने की कंडीशन हम देख रहे हैं। या आपको थर्ड कि क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या है, बोला है या लिखा है, बोला मतलब क्या लिखा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा है, ये बोला है साहब कि आपकी प्रारंभिक वेग 0 है, तब की स्थिति में ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो भी है, ठीक है, तो ये कंडीशन है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। अगर हम बात करें अंतिम वेग, अंतिम वेग, और अंतिम वेग कहने का मतलब है v, v इज इक्वल टू 0 किस कंडीशन में होगा, इसका भी हम कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है, इसका भी कंडीशन देख लेते हैं किस कंडीशन में होगा, ठीक है, अगर वस्तु क्या है, पहला पहला कंडीशन ये है कि वस्तु या ऑब्जेक्ट रुकेगी, ठीक है, रुक रही है, रुकेगी, रुकेगी कहने का मतलब हमारे सामने से कोई ट्रेन आ रहा है, ठीक है, हमारे सामने से कोई ट्रेन आ रहा है, वो कब स्टार्ट हुआ इससे कोई मतलब है, अभी प्रारंभिक वेग से मतलब नहीं है, अभी हम बात करें अंतिम वेग। कोई ट्रेन आ रहा है और आके हमारे सामने जाके रुक गई, तो कोई वस्तु हमारे सामने आके रुक गई, तब अंतिम वेग 0 होगा, और रुकी हुई हम देख रहे हैं तो प्रारंभिक वेग, रुकी हुई देख रहे हैं जब वो स्टार्ट होगा तब वो प्रारंभिक वेग 0 होगा। समझ रहे हैं मेरी बातें, मैंने क्या कहा, इसे दोहरा रहा हूं, जब ट्रेन आ रही है और आके हमारे सामने
रुक रही है, तब की स्थिति में वो v फाइनल वेग या अंतिम वेग क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। लेकिन हम देख रहे हैं वो रुकी है और स्टार्ट होने ही वाला हो रहा है, तब क्या होगा, तब वो प्रारंभिक वेग 0 होगा। समझ रहे ना मेरी, आके रुक गई तो वो फाइनल वेग क्या होगा, 0 होगा। नंबर सेकंड, ठीक है, अपने अंतिम बिंदु पर, ठीक है, अंतिम बिंदु पर रुकेगी। ठीक है, कई स्टॉप आते हैं, ट्रेन का कई स्टॉप आता है, ठीक है। तो फाइनल भी कहने का मतलब फाइनल जो है हम जो पहुंचेंगे वहां पर अंतिम बिंदु अगर जो है वो रुकेगी जहां पर, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेलोसिटी, प्राइमरी वेलोसिटी। समझ रहे हैं, तो ये कंडीशन है, ठीक है। और एक चीज याद रखिए इसमें, चाल बराबर, सॉरी, चाल बड़ा होता है हमेशा, बराबर होता है, बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, वेग से, ठीक है। चाल, क्यों भाई ऐसा, क्यों क्यों ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि दूरी हमेशा बड़ा होता है, बराबर होता है किससे, विस्थापन की। तो लॉजिक लगा सकते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं दूरी हमेशा बड़ा होता है या बराबर होगा विस्थापन से, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो वेग वेग हम विस्थापन से लेते हैं और चाल जो है दूरी से लेते हैं, काउंट करते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो दूरी बड़ा होगा, बराबर होगा विस्थापन से, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है चाल बड़ा होगा, बराबर होगा वेग से, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है, अगर मैं मान के चलिए, एक क्वेश्चन है, और अब यहां पर मैंने क्या कहा, ये पॉइंट, चलिए इसको बना लेता हूं, मैं कुछ भी बना देता हूँ, टेढ़ा मेरा कुछ भी, ठीक है। मान के चलिए ये मैंने बना लिया, कितना भी लंबा, ठीक है, और लंबा लेते जाओ बोलो तो फिर और लंबा लेते जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बना लिया, जितना भी लंबा, ठीक है। चलिए, कौन तो, चलिए ठीक है, मान के चलिए यहाँ जो है ये 5 मीटर की दूरी, सबको मैं मान लेता हूँ 5 मीटर की दूरी, 5 मीटर, ये है 5। तो काउंट करने में दिक्कत हो रही है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ज्यादा लंबा हो गया भाई, 20 25 100, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं, ज्यादा समझने को है। मान के चलिए ये है, इसको भी 5 मानिए, इसको भी 5, इसको भी 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। चलिए, अच्छा तो देखिए, हाँ इसमें क्या है, आपको क्या निकालना है, एक तो निकालना है दूरी, ठीक है। पहला आपको क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है दूरी, दूसरा निकालना है विस्थापन, ठीक है। मैंने कहा यहां से यहां, एक चीज और, यहां से लेकर ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट तक, ये पहुंचने के लिए,
यहाँ से लेकर बी पॉइंट तक उसको जो है पहुंचने के लिए कोई व्यक्ति को समय भी चाहिए। अरे समय का तो मांग है भाई। टी इज इक्वल टू, मान के चलिए मैंने क्या कहा, ठीक है, मैंने क्या कहा, जो है 10 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, एक मान के चलिए कितना सेकेंड लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है 10 सेकेंड। तो दूरी बराबर निकालना है, विस्थापन बराबर निकालना है, चाल निकालना है, और आपको निकालना है वेग। ये चारों के चारों आपको यदि बोला जाए कि एक ही क्वेश्चन में आप निकालेंगे, ठीक है। तो दूरी कितनी होगी भाई साहब, दूरी कितनी होगी, तो यहां से यहां तक ये गमन कर रहा है, ये जो है पॉइंट, ठीक है। तो दूरी कितनी होगी, तो देख सकते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, और 16 पंचे 80 हो गए, ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी, 80, ठीक है। अब मीटर में है तो इसको हम क्या लेंगे, 80 मीटर, ठीक है, मीटर में है तो इसको 80 मीटर लिख देना, ठीक है। मीटर में हम कैलकुलेट करेंगे तो मीटर 80 मीटर। चले, विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना होगा भाई साहब, विस्थापन देखिए, विस्थापन मैंने क्या कहा, शॉर्टेस्ट पाथ करता है, तो ये आपका ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, यहाँ से क्या है, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ही रहेगी। तो ये 5 और 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35 और 5 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 पंचे 40। तो कितना होगा इसकी, 40 मीटर दूरी कितनी होगी, 40 मीटर। और आपको बोला जाए तीसरे नंबर को क्या निकालना है, आपको चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी दी हुई है, 80 मीटर, ठीक है। कितनी दी हुई भाई साहब, 80 मीटर। तो 80 बटे दूरी बटे समय 10 सेकेंड, 10, तो कितना हो गया, 10 88, 8 मीटर प्रति सेकेंड, इसका चाल कितना हो गया, 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको वेग निकालते हैं तो वेग मतलब क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन कितना है, 40 बटे 10, तो कितना होगा, कितना होगा, 10 चौक 40, 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो गया, आपका वेग निकल गया, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैंने क्या कहा, ये आपका दूरी कितना हो गया, 80 मीटर, विस्थापन 40 मीटर, चाल 8 मीटर प्रति सेकंड और वेग 4 मीटर। तो ये कंडीशन ठीक बैठ रहा है कि मैंने क्या कहा कि दूरी हमेशा बड़ा होता है या बराबर होगा विस्थापन से, विस्थापन से। तो ये कंडीशन बैठ रहा है कि दूरी बड़ा है, 80 मीटर है, विस्थापन 40 है, तो ये तो आधी हो गई, ठीक है, क्या है, ये आधी हो गई। तो कहने का मतलब बड़ा होगा यहाँ पर। और यहाँ भी तो बैठ रहा है कि चाल हमेशा बड़ा होगा, बराबर होगा किससे, वेग से। तो ये भी आपका क्या है, कंडीशन बैठ रहा है, बैठ रहा है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, क्या है, यही बैठ रहा है। तो इन्हीं दोनों को समझाने के लिए जो मैं बोला हूं कि चाल बड़ा होगा या बराबर होगा वेग से, या दूरी बड़ी होगी बराबर होगा इससे, विस्थापन से। और आप एक ही क्वेश्चन में, आप एक ही क्वेश्चन में जो है सभी चीज निकाल के आप समझ सकते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सी बातें हैं, एकदम नॉर्मल सी बातें हैं, मैं आपको एकदम बच्चों जैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे त्वरण।
आगे देखेंगे तुरंत, लेकिन थोड़ा सा मुझे चाहिए ब्रेक, 2 मिनट। 2 मिनट में आता हूँ, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए। चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। तो हो गया आपका चाल, दूरी, विस्थापन, वेग। चलिए, हम बात करेंगे त्वरण की। नेक्स्ट हमारा क्या है? त्वरण। त्वरण या जिसे कहा जाता है एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्सेलरेशन।
अब देखिए त्वरण या एक्सीलरेशन क्या होता है, ये आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित के फिजिक्स है, तो जाहिर सी बात है दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप बाइक चलाते हैं, जब कार चलाते हैं या पुल चलाते हैं, तो आप क्या करते हैं स्पीड के लिए, जैसे बाइक चला रहे हैं स्पीड के लिए क्या करते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं भाई साहब। जितना आप एक्सीलेटर ज्यादा प्रेस करेंगे, ठीक है, जितना आप एक्सीलेटर प्रेस करेंगे उतना वो क्या करेगा, स्पीड से जाएगा उतनी, ठीक है। आप एक्सीलेटर कम कर देंगे तो वो क्या होगा, अपनी स्पीड कम हो जाएगी। जितना एक्सीलेटर आप जो है ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, वो फट से जो क्या होगा एकदम स्पीड से भगेगी। तो आप जानते हैं इस बात को, दैनिक जीवन में यूज करते हैं। और जो एक्सीलेटर वाला जो है आया है बाइक में, ठीक है, वो किसका कॉन्सेप्ट यही है, एक्सीलरेशन का ही कॉन्सेप्ट उठा के लाया है, जिसको हम बोलते हैं एक्सीलेटर। तो जितना आप एक्सीलेटर दबाएंगे उतना बाइक की स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो उस प्रकार अगर डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, अगर मैं यहाँ पर परिभाषा या डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा कि समय के साथ, ठीक है, समय के साथ अब किसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, हमारी जो स्पीड में, अब उसको स्पीड नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, स्पीड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो है अब क्या बदल गई, वेग, ठीक है। तो समय के साथ किसमें परिवर्तन हो रहा है, वेग में हम जा रहे हैं। जितना एक्सीलेटर दबाएंगे जितना, तो वो कितना हो, समय, हर समय, ठीक है, हर समय क्या है, वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, समय के साथ, समय के साथ वेग में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, और परिवर्तन की दर को, ठीक है, परिवर्तन की दर को क्या करते हैं, त्वरण करते हैं। ठीक है, समय के साथ वेग में, किसमें, वेग में परिवर्तन की दर को क्या करते हैं भाई साहब, हम क्या करते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। और इसको हम यदि लिखना चाहिए तो त्वरण, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका जो फर्स्ट लेटर अल्फाबेट जो है, फर्स्ट लेटर है, एक्सीलरेशन ए से स्टार्ट होता है, उसको हम किसके डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। उसको हम लिख सकते हैं वेग में, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे इसमें समय, तो एक समय के साथ होगा, ठीक है, क्या है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या करते हैं, एक्सीलरेटर कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। चलिए, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बराबर वी, इसको लिख सकते हैं ए बराबर वी माइनस, ठीक है, परिवर्तन, देखिए वी माइनस यू बटे टी, परिवर्तन। अब परिवर्तन कहने का मतलब है, देखिए जहां पर v बराबर, v बराबर क्या होगा, अंतिम वेग, v बराबर क्या होगा भाई साहब, अंतिम वेग, अंतिम वेग, u बराबर जो है प्रारंभिक वेग, ठीक है, और t बराबर सेकेंड, मतलब समय, क्या होगा, समय। और a बराबर तो जानते हैं त्वरण, a बराबर क्या है, त्वरण है। तो ये सभी चीजें हो गई, v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर समय, और a बराबर त्वरण। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, त्वरण बराबर अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग,
तो परिवर्तन हो रहा है तो कैसे पता चलेगा? आप अगर डिफरेंशिएट करते हैं, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होता है तो कैसे पता चलते हैं? तो माइनस करेंगे, ठीक है, एक से दूसरे को घटाएंगे तो कितना परिवर्तन हुआ दोनों के बीच का, तो हम वो निकाल देते हैं। तो परिवर्तन होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या होगा? समय होगा। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं भाई साहब? इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये भी है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, या अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए एक जो है एक एग्जांपल है, एग्जांपल मीन्स क्वेश्चन, ठीक है। मान के चलिए कोई ट्रेन, कोई रेलगाड़ी, रेलगाड़ी या ट्रेन, कोई ट्रेन या रेलगाड़ी, कोई ट्रेन की चाल क्या होगी? मान के चलिए 80 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, ठीक है। कोई रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, जिसका त्वरण, जिसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, जिसका त्वरण क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। 5 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद? 5 सेकेंड बाद त्वरण होगा, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, 5 सेकेंड बाद और जो है उसका क्या होगा? त्वरण होगा। तो आपको बता दी कितनी होगी। चलिए अब देखिए इसका, इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें, हमने क्या कहा कि एक ट्रेन है वो 80 किलोमीटर पर आवर, इसको तो खैर मैं जो है इसको यूनिट बाद में लिखूंगा, अभी तो खैर नहीं। 80 किलोमीटर पर आवर से ये क्या है? आ रही है, ठीक है। 80 किलोमीटर पर आवर से कोई ट्रेन आ रही है, जिसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड है, और अंतिम जो क्या है, मतलब ए बराबर क्या दिया गया है? ए बराबर क्या दिया गया है? ए बराबर क्या दिया गया है आपका? 10 दिया गया है। अब क्या कहा गया है? जिसका त्वरण 10 मीटर है, 5 सेकेंड बाद, ठीक है, क्या है? 5 सेकेंड बाद, इसका त्वरण ए है, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। 5 सेकेंड बाद, 1 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 2 3, 4 सेकेंड, और ये 5वां सेकेंड, सॉरी इसको मैं 5 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड में यहाँ, ठीक है, दूसरा सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, और ये फिफ्थ सेकेंड। तो 5 सेकेंड बाद उसका त्वरण होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम, अगर हम सूत्र को देखें, सूत्र को देखें, तो हम इसको मान के चलिए, हमने क्या लिखा है? ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। इसको हम, इसको हम क्या करें? इसको हम इस प्रकार से लिखें, लिख सकते हैं क्या? ठीक है, इसको अगर v बरा लिखें, v इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको v माइनस यू बटे 80, ठीक है, v माइनस यू बटे 80, और ये इधर चला जाएगा, v बराबर u
प्लस 80, ठीक है, u प्लस क्या है 80, इस प्रकार से। अब इसको हम क्या करेंगे u प्लस 80, ठीक है। तो ये मान के चलिए ये क्या है आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है। और जितना ये आएगा ये है आपका a, ये क्या है आपका a, एक्सलेशन दिया है, ये है आपका a, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग क्या है भाई साहब, प्रारंभिक वेग है आपका u है, आपका a है त्वरण, और आपका जो समय है, समय है ये कितने सेकेंड का है, यहां पर मैं बात करूं ये कितने सेकेंड में, ये 5 सेकेंड में, क्या बोला गया है 5 सेकेंड में त्वरण, तो ये क्या है ये t है। तो इस प्रकार से निकल गए u प्लस 80v, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या लिखा, त्वरण जो है त्वरण होगा अंतिम वेग होगा, ठीक है, मैंने क्या कहा अंतिम वेग होगा, बात अंतिम वेग, अंतिम वेग होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, हम क्या लिखे v बराबर u प्लस 80, ये लिख सकते हैं। u का मान क्या है प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग कितना है 80 है, प्लस इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, त्वरण हर जो है 10-10 में, ये 1 2 3 4 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड के बाद, ठीक है, इसका त्वरण क्या है 5 सेकेंड है, मतलब 5 सेकेंड में 10-10 त्वरण, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, और इनटू, क्योंकि ये इनटू है टी किससे गए 5 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 5 दाम कितना हो जाएगा 50, तो 80 प्लस ये 50 बराबर 8 5 13 130, 130, ठीक है, 130 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये इसका क्या होगा, ठीक है, क्या है अंतिम वेग, क्या निकाले हमने v वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है भाई साहब, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए एक, अब त्वरण में बात करें तो त्वरण दो प्रकार के होते हैं, त्वरण के प्रकार की बात करें, त्वरण के प्रकार, और त्वरण के प्रकार में दो प्रकार के होते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक जिसको हम बोलते हैं समान त्वरण, समान त्वरण जिसको कहा जाता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा जिसको हम कहते हैं असमान त्वरण, क्या कहा जाता है असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं, समान त्वरण और असमान त्वरण दोनों क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए समान त्वरण कहने का मतलब है, जैसे हमने गति को और नाम दिया था समान गति, ठीक है, असमान गति, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। उसी प्रकार देखिए वेग में परिवर्तन जो है इधर समान रूप से होगी, इसमें इसमें यदि बात करें वेग में, त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन की तरह है, तो वेग में परिवर्तन, परिवर्तन की दर, ठीक है, समान समय में होगी, ठीक है, समान रूप से होगी, समान रूप से होगी, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए एक स्थान A है, एक स्थान क्या है B है, एक स्थान A है, एक स्थान B है, ठीक है।
यहां से लेके 1 2 3 4 मान के वो जो है दो जो है इसका अगर परिवर्तन की बात की जाए, मान के चलिए ये यहां से यहां तक आने में, ए से लेकर ये कोई पॉइंट है, यहाँ आने में इसको 2 मीटर लग जो है जो है क्या है 2 मीटर की दूरी उसी समय में आएगी, एक ही समय में। अगर वो 10 सेकेंड में पाया हो रहा है उसका परिवर्तन, तो 10 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी, फिर वो क्या आएगी 4 मीटर की दूरी आएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी तय करने के लिए कितना जो है 4 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, उसी सेकेंड में क्या है 4 मीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक करेगी। फिर यहाँ से यहाँ तक वो 6 मीटर की दूरी तय करेगी। फिर यहाँ से यहाँ उतनी ही समय में 8 मीटर की दूरी तय करेगी। फिर यहाँ से आने पर 10 मीटर की दूरी की तय करेगी। इसका मतलब क्या है, जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, जो है समान रूप से क्या हो रहा है, ठीक है, परिवर्तन तो हो रहा है, वेग वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए एक ही यहाँ पर जो वैल्यू कितनी इसका इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट कितना है 2, इन दोनों के बीच 0 से लेकर डिफरेंशिएट कितने हैं 2, इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट कितना है 2, इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट है 2, इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट है 2। ठीक है, तो समान जो है वेग में समान रूप से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वेग में क्या हो रहा है, समान रूप से परिवर्तन हो रहा है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा भाई साहब, असमान रूप से होगा। और असमान रूप से कैसे होगा, मान के चलिए इसी एग्जांपल को हम लेते हैं ए से लेकर बी तक। ये है बी और ए से लेकर बी तक जितनी भी दूरी है, मान के चलिए यहाँ पर यहाँ से आने तक उसको 2 मीटर हुआ। फिर यहाँ पर उसको कितने 4 मीटर हुआ। फिर यहाँ पर उसको 10 हुआ। फिर यहाँ पर उसको जो है 15 हुआ। यहाँ मीटर की दूरी पार की इतने सेकेंड में। फिर यहाँ पर जो है 20 हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो है डिफरेंशिएट कितनी है 2 है। इन दोनों के बीच भी 2 है, लेकिन इन दोनों के बीच क्या है 6 है। इन दोनों के बीच 5 है, इन दोनों के बीच भी 5 है। इसका मतलब समान जो है असमान परिवर्तन हो रहा है। वेग में क्या है, असमान परिवर्तन हो रहा है। कभी ये 2 मीटर चल रहा है, कभी ये 6 मीटर चल रहा है, कभी ये 5 मीटर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमेशा 2-2 मीटर ऐड कर रहा है। उसी समय में 2 मीटर ऐड करके 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 14 इस प्रकार से चलते रहे। जिस समान जो है हमने जो है मोशन में किया था, ठीक है, गति में किया था, उसी समय उसी प्रकार किया। ठीक है, तो ये त्वरण के प्रकार है, समान त्वरण और असमान त्वरण। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आपको आ गया होगा, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे की बात कौन सा करेंगे भाई साहब, आगे हम बात जो करेंगे, एक तो अभी देखिए अभी फिलहाल आपका चाल हुआ है, कोणिक चाल हुआ है, वेग हुआ है और त्वरण ही हुआ है। ठीक है, अभी इतनी ही चीज हुई है। अभी पूरा गति के प्रकार बाकी है, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति। अब केंद्रीय बल, इसके अब केंद्रीय बल देखेंगे, पुनरावृत्ति के आधार पर गति, प्रक्षेप गति क्या है, गति के नियम क्या है, गति के समीकरण क्या है, ये सारी चीज बाकी है। लेकिन आज की क्लास में ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो चुका है हमारे क्लास का समय 1 घंटा हो चुका है। और आगे हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। और वो आएगा पार्ट 3। क्या आएगा, मोशन पार्ट 3। ठीक है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा एक दिन और। ठीक है, सॉरी। तो चलिए फिर इसके साथ ही आज विदाई लेते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं।
कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3, ठीक है, क्या आएगा, पार्ट 3, और पार्ट 3 में आपका वो खत्म हो जाएगा और वो हो जाएगा फिर हम जो देखेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स, फिर आपका जो आएगा वो साउंड वगैरह है, फिर हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है, एंड थर्मोडाइनिक्स डायनेमिक्स, कहने का मतलब है उष्मा 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 गतिकी, ठीक है, ऊर्जा उष्मा और उष्मा गतिकी, फिर आपका प्रकाश लाइट, फिर जो है करेंट विद्युत, फिर इस प्रकार से चलते रहेगा, ठीक है, आपको तो लिस्ट खैर दे दिया हूँ, इस प्रकार से चलते रहेगा। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, कल की क्लास में जो है नेक्स्ट क्लास में गति से स्टार्ट कर गति के प्रकार से और पूरा हम देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और आगे की बातें करेंगे, ठीक है, थैंक यू।